पड़िया से पाला मुंह से छुटवा तेरा कर दूंगा, मेरा पूत के शीश की जड़ में शीश तार के धर दूंगा, सूरज भान गुरु अपने की निष्दिन सेवा कर दूंगा, तुम बाहर लकड़ और युद्ध मचा तेरा सारा पेटा भर दूंगा, श्याम लाल रटमात भवानी करते बहुत पार्तन बिना खोट बता मेरे पूत का शीश दिया क्यों पार्तन। ये बताते हूँ बार बार चिंगाड़ता रहा, टक्कर मारे गया, वहां खुद मां रणचंडी प्रकट हुई के घटोच कतन बेरा कोने मतना शोर मचावे, श्री कृष्ण का खोट नहीं क्यों बैठा है दोष लगाओ। हेमा इसने मेरे पूत का शर्त तार दिया, ने मुझे उतरना ही नहीं था। मां रणचंडी ने उसको समझाया कि एक बार सुमेरु पर्वत पे यक्ष देवता गंधर्व किन्नर सभी की सभा हुई थी, उस सभा में एक जिक्र हुआ था कि भाई पृथ्वी पे जरासंध शिशुपाल कंस जैसे पापियों की संख्या बढ़ी हुई, जिससे ऋषि मुनि सन्यासी भक्तगण सभी परेशान, वही इसका कोई समाधान हो, आम मानस के बस के दिए से नहीं। वहां विष्णु भगवान ने उस सभा के बीच में उठकर कहा था कि भाई सब कुछ मेरी नजर में, जिस दिन ये पाप का घड़ा भर जाएगा उस दिन मैं खुद अवतार दूंगा, इन पापियों का विनाश मैं करूंगा। इस नतीजे के बाद वो सभा खत्म हुई थी, सभी विष्णु भगवान का जय जयकार करते चले गए थे। ये बताते हैं वहीं सूर्यवर्चा नाम का एक यक्ष था, जिसको अपनी ताकत का बड़ा अहंकार था। वो ब्रह्मा जी के पास जाता है, हे महाराज मैंने किसी सभा के बारे में मेरे को सुनने मिला, कोई सभा हुई थी, निबला कोई हुई थी, निबला फिर जरासंध कंसर शिशुपाल और खातिर विष्णु जी अवतार लेगा, इन मैंने बांस दूंगा जाके एकला बधेरा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करते, प्रकृति के रुख को चेंज नहीं करते। उस सभा में फैसला हो चुका और विष्णु भगवान ने कार्य बाहर संभाला और उन्होंने कहा भाई समय रहते मैं अवतार दूंगा, और विष्णु भगवान अवतार ले चुके हैं, ये प्रकृति का नियम है। और भाई इतना ही बताया महाराज मानो को मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा उनमें कितनी ताकत, मैं लड़ूंगा छाती छाती लड़ा के और मैं उनमें देखूंगा। ब्रह्मा जी मना करते रहे भाई ये फैसला हो चुका है, विष्णु जी अवतार ले चुके, पर वो मान्या नहीं और अंगड़ाई तोड़े गार चालता नहीं, बोला मैं चांग हम मानू नहीं। चलने लगे तो वहां ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि जा तेरे को अपनी ताकत पे इतना अहंकार, वो असली डंडा सा बाजेगा जो सब पहले तेरा शरीर उतरेगा, फिर आगे काम चल रहा। और वही सूर्यवर्चा तेरे घर में पुत्र के रूप में उसी ने जन्म लिया और इसका शर उतरना ही नहीं था। ये जो कृष्ण जी ये उसी विष्णु भगवान का अंश है, उसी के अवतार, इसके हाथ का शर उतरना निश्चित है, विधि का विधान है और विधि का विधान कभी टलता नहीं है। तब कहीं जाके बताते हैं घटोत्कच को शांति मेरी शांत हुआ। 18 दिन के घोर युद्ध में 18 छोड़ी दल खपे, कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। कृष्ण भगवान उस लाशों के ढेर को निहारते रहे कि वह 18 दिन में 18 छोड़ी दल खपे, कहां धर्म की रक्षा हुई, कहां धर्म की हानि हुई, किसने धर्म का साथ दिया, किसने धर्म को छोड़ा। और पांचों भाई वे अपने न्यारी अंगड़ाई तोड़ों ने देखा भाई युद्ध का फैसला तो हो रहा था। भीम ने कहा जिसका कदम मार दी के को उठा है, एक का कदम नाड़ी तोड़ दी था। अर्जुन ने बोला जाने फतुम मेरा तीरा न करी हार पारे, जिसका ला गया वो लौटता चला गया। कोई नहीं मेरी ज्योतिष ने काम करा, अपने अपने सखी मारते रहे। कृष्ण जी के पास आते हैं, हे महाराज कौन सा ठाटा था युद्ध कौन से जताया। कृष्ण भगवान विचार की मुद्रा में थे, बोले भाई मन भी नहीं दे रहा, मैं भी घोड़े हाकूंगा, मन भी ध्यान नहीं करे। हाँ एक शख्स है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, कौन? बर्बरीक। उसने सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा है, वो कर देगा फैसला। पांचों पांडव संग में कृष्ण भगवान बर्बरीक के सामने आ जाते हैं। बर्बरीक से कृष्ण जी कहते हैं भाई इनका एक मड़ा बताइए, इन मांगे तोड़ हा करिए, मेरे तो होया नहीं इनका फैसला की बात। भीम का मन ने जिसका गदा मार दी नाड़ी सारी टूट की के उठा। अर्जुन ने मेरे वाले तीरा ने काम बन दिया, अपनी अपनी पढ़ाई करें। बर्बरीक कटे शीश से भी हंसता, बोला रे तुम कुछ ना क्या है, मैं करूं बात का तोड़, ना था थारा कोरुआ का छोड़,
जिन्हें दी सबकी काट मरोड़ खेल श्री कृष्ण का साथ खरा तो कुछ था ही नहीं। पांचों पांडवों के चेहरे झड़ जाते हैं। बाबा की मूर्ति कितनी खुश है, जैसे एक बकानी सारी बना हुआ। बोलो खाटू नरेश की। कान खोल के सुनना, मैं बताऊंगा किसने के कर यार, कौन लड़ यार, क्यों कर लड़ यार। तुम बताओगा तो बताऊंगा, तो मैं बता। ए रतम सुनते जाइयो, हाल सुना तुम सारा रतम सुनते जाइयो। की कदा वो है पारेगा, तेरे तो ठाटा को था ही नहीं। अरे याद करो समय को। कौन सा पांडवों की तुम्हारी तरफ से जो पहला योद्धा मर्यादा शक्कर में फंस के इस अर्जुन का छोरा भी मनी मर्यादा जब तुम उड़े खड़ा था तेरी आंखों के छोरे न मारन दे। अट्रा जी कर था में बचा लूं, तुम दो चार कदम चलिया भी पर तन्नी देखा जा तू भीतर बढ़ गया, तन्ना भी मार देंगे। तूड़े का उल्टा बाजा और भाजते की कारण में गुद्दी पकड़ी और गुद्दी पकड़ कर तुम लाशों के ढेर में नीचे बांट दिया था। एक पता उसकी ले गया था, कनेक्शन टूट गया था सांस का। और जब पार का डर तेरे को जीवन दान दिया था, चला जा मेरा दरोड़ा एक गैले हरी माँ तो वचन कर रखा के तो मैं नहीं के वो धरा वो तीराना नहीं जिसने मछली की आंख फोड़ी के वो अर्जुन नहीं के मैं नहीं तो वहां आगे एक रहेगा थारी का रोड़ा नहीं बात जैसा तने किसे तो बताइए बात रतन न तो लकोली पर मैं तो देखूंगा दूध का दूध और पानी आ पानी छानूंगा के बनी थी उधर क्या अर्जुन का मरा था लाल पीठ दिखा कभी न बाज लिया शामी दिखा इसने काल बाज के करण में पकड़ा दिया पर चंदा का बंधन डाल बाज के करण में पकड़ा दिया पर चंदा का बंधन डाल रयो अर्जुन शेखी मारता कि तेरे तीरन मुंह तो मार दिया सब तुम। अरे याद कर वो समय कौन सा पहले तो युद्ध तो बाज लिया था जब गीता ज्ञान सुना के तेरे को वापस तैयार कराया वो माया इस कृष्ण जी की थी। और सुन वो वाक्य मेरे को याद है जब तूने बाण मारा तेरा कर्ण का आमना सामना हुआ एक बाण में कर्ण का रथ वो 20 हाथ पाछे गया था और पर्वत जो कर्ण ने बाण मारा तेरा रथ 3 हाथ पाछे गया था और तेरा आगे कृष्ण जी बैठा था इसने बैठे बैठे ना हाथ जोड़ दिए थे। अरे धन्य है वो जननी जिसने ऐसे सूरवीर बहादुर को जन्म दिया। जब तेरा छो उठा था नहीं महाराज
मेरे बाण ने 20 हाथ पाछा धका रखा, मैं कुछ नहीं, और इसके बाण ने 3 हाथ पाछा धका दिया, सूरवीर बहादुर हो गया। अरे कृष्ण जी ने बात हंस के टाल दी, तेरा आज भी संशय बना हुआ, मेरी बात सुने। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, तेरी जो रथ की जो ध्वजा थी, उस ध्वजा के ऊपर मैंने खुद साक्षात हनुमान जी को बैठे हुए देखा। तेरे रथ के पहिया शेषनाग ने जकड़ रखे थे, और उनने भी छोड़ साक्षात कृष्ण जी तेरे पंजारे बैठे थे सारथी बने। जब भी 3 हाथ पाछे धका दिया, न्यू यो हाथ जोड़ा धारा, धन्य है जमनी जिसने ऐसे सूरवीर बहादुर को जन्म दिया। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद जब भी धका दिया, न थरी औकात के भी क्या सारा लिया लुगाई का, थारे बस का काम नहीं था, खेल यो कन्हई का, थारे बस का काम नहीं था, खेल यो कन्हई का। एक ऐसा खेल या खेल हरी में कोई नहीं समझ पाया, तेरी ध्वजा पर हनुमान शेष नाग ने पेड़ा लाया, बनगढ़वाड़ा आप हरि ने अर्जुन को रहा दिखलाया, बनगढ़वाड़ा आप हरि ने अर्जुन को रहा दिखलाया। अरे गीता ज्ञान, अरे गीता ज्ञान सुना गिरी धर्म मोह से दूरे पे उमाया रे तुम सुने सयो। सेना थी वह, इतने बहादुर योद्धा उसमें थे। जब कृष्ण जी ना होता ना, तुमने थप्पड़ थप्पड़ा मार कर हथियारों की जरूरत ना थी, उनमें थरी औकात की थी। सारा खेल इसका था, यो बचा लिया ना, एक भी नहीं बचना था। पहले दिन सुपड़ा साहब था क्या गुरु अपने को झूठ बोलते, गुरु अपने को झूठ बोलते, धोखा देके मारा था, नी हत्था दिया मार करने को, तो नहीं युद्ध में आ रहा था। सैद्रथ को भी घेर लिया जो खास बटे आ रहा था, को भी घेर लिया जो खास बटे। इस भीम ने भी धर्म छोड़ के सांग पे किया था वार, खुद जननी का सत तुड़वा के दुर्योधन को किया मार। श्री कृष्ण न होते दया पांडवों की होती हार, होते दया पांडवों की होती हार। क्योंकि कौरव दल का
युद्ध के मैदान में थे ना पांचों भाई आपस में लखाओ ना कितना भी ना थे निबला कितना कितना दिखो दे बड़ा छल करते दिखो दे लड़ाई तो एक नहीं लड़ी है और सुन लो जहां तक भी मैंने नजर दौड़ाई एक चीज देखी ऐसा चंबा देखा शायद वह किसी ने ना दिखे दी मन दिखे दी के जितनी नजर दौड़ाई मैंने थारी गैल सारे एक चीज देखी वो नजर आई। अरे मेरी बात को मानो अपने अहंकार को छोड़ो यो रखोगे तो नाश हो जाएगा बचोगे नहीं ईव नहीं तो 2 दिन आगे बचे। शिक्षा है कभी भी सबके लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना इस चीज का त्याग करो क्या कहा उसको लहू लुहान किया श्री कृष्ण की लीला न्यारी जिन युद्ध घमा शान किया सुदर्शन में या जो कर देवे जहां पर भी मन ध्यान किया और मेरी बात को मान लियो त्याग को अपना तुम अभिमान श्यामलाल वे नहीं हारते जिनके रक्षक हो भगवान मेरे कहे तो श्री कृष्ण का सच्चे मन से कर लो ध्यान भगवान भगत के Para